प्रिया की शादी को मात्र 2 साल ही हुए थे, पर परिवार में सभी उसको बहुत प्रेम और आदर देते थे। वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला। ससुर जी तो उसको सर आंखों पर रखते। नंदे नंदोई भी खूब लाड लड़ाते। अभिषेक के तो कहने ही क्या, वो तो किसी सपनों के राजकुमार से कम नहीं था। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही उसकी पसंद की चीज उसके सामने होती। घर के काम हो या उसका बेकरी का बिजनेस, अभिषेक उसका प्रेम से पूरा साथ देता था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। शायद ये बात विधाता को रास नहीं आई और प्रिया के ससुर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। खाना ठीक से ना पच पाने की वजह से उन्हें कमजोरी रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो कुछ टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उनका लीवर 80% से अधिक खराब हो चुका है। यदि जीवन बचाना चाहते हो तो ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है। सभी परिवार वाले ये सुन रह गए। प्रिया ने डॉक्टर से फौरन कहा, मैं दूंगी अपना लीवर पापा जी को, मुझे उन्हें जल्द से जल्द ठीक देखना है। प्रिया की नंद ने कहा, सोच समझ के बोल प्रिया, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी नई शादी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं है, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अभिषेक तू समझाता क्यों नहीं इसे, मैं करूंगी ये काम। डॉक्टर ने सभी को शांत कराते हुए कहा, देखिए पहले डोनर का टेस्ट होगा, जिसका लीवर पेशेंट से मैच होगा वही डोनेट कर सकेगा। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है जानना कि हमारे शरीर में मात्र लीवर ही एक ऐसा अंग है जो क्षति होने पर अपने आप अपना पूर्ण रूप ले लेता है। लेकिन आपके पिताजी का लीवर अब उस स्टेज में नहीं है। लीवर डोनर की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ उसे ठीक होने में कुछ साल लग जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली और उन्होंने टेस्ट की तैयारी करने को नर्स से कहा। टेस्ट में सिर्फ प्रिया का ही लीवर उसके ससुर से मैच हुआ, मानो ये पुण्य ईश्वर ने उसकी ही किस्मत में लिखा हो। ट्रांसप्लांट की डेट 15 दिन बाद की मिली। जब ये खबर प्रिया के घर वालों और दोस्तों को मिली तो सभी घबरा गए। उसकी माँ उससे मिलने आई और अपनी बेटी के प्रति अपनी चिंता जताई। प्रिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे बस सबकी दुआएं और साथ चाहिए। प्रिया का माथा चूमते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा तू बचपन से ही ऐसी है, हमेशा दूसरों के दर्द को अपना बना देती है। मुझे तुझ पर गर्व है और मेरा आशीर्वाद और साथ हमेशा तेरे साथ है। लेकिन एक माँ के मन की चिंता का क्या करूं, जो कोई लॉजिक कोई तर्क नहीं मानता। ओ माँ, आप बिल्कुल मत डरिए, भगवान सब अच्छा करेंगे, प्रिया ने माँ को गले लगाते हुए कहा। तभी एक करीबी सहेली का फोन आ गया। वो उधर से दंदनाते हुए बोली, ओ हीरो क्या बात है, ये क्या पागलपन है, हैव यू लॉस्ट इट। अरे हुआ क्या है तुझे, कुछ बता तो। बस शुरू हो गई। प्रिया तू मेरी पक्की सहेली है, तुझे लीवर देने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। तू मेरी पक्की सहेली है, तुझे लीवर देने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका। और वैसे भी वो तेरे पापा थोड़ी है, छोड़ना यार। सिना मुझे कुछ नहीं होगा, भले वो मेरे पापा नहीं है लेकिन अभिषेक के तो है और मेरे लिए भी पापा से कहीं ज्यादा है। तू अपने घर पर ध्यान दे और इतनी केयरिंग होने के लिए थैंक्स। बस दुआ कर मेरे ससुर जी ठीक हो जाए, बेचारे हॉस्पिटल से घर भी नहीं आ सकते। चल बाय। ओके बाय, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखना और दवाई टाइम पर लेना। बाय, सिन्हा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का भी दिन आ गया। सबने अपने अपने इससे प्रिया और ससुर जी की सलामती के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। प्रिया को एक बार फिर एहसास हुआ कि वो कितनी किस्मत वाली है। खैर सब अच्छे से हो गया और धीरे धीरे प्रिया और ससुर जी दोनों ठीक होने लगे। ससुर जी को जब पता चला कि प्रिया ने उन्हें अपना लीवर दिया है तो वह सिसक सिसक कर रोने लगे। प्रिया ने उन्हें फौरन गले से लगा लिया और कहा, आप मेरे ससुर नहीं मेरे पापा है। कभी कभी अपनों की तरफ बढ़ाया हुआ मदद का हाथ सच में मन को संतोष से सराबोर कर देता है ना।